स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास में। कैसे हो 9th क्लास? अपन चैप्टर पढ़ रहे थे अपना फर्स्ट प्रेमचंद का। पीछे की क्लास में अपन ने लेखक परिचय और आधे से ज़्यादा लमसम चैप्टर अपन ने पढ़ लिया है। आज जो अपना पाठ है दो बेलों की कथा प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है वो पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद में बेटा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले आप इसके क्वेश्चन आंसर कॉपी में कर लेना और पूरी कहानी की रीडिंग लगा लेना ताकि आपको समझ में आए इसके प्रमुख पात्र कौन है, इनमें आपस में बीच में क्या वार्तालाप हो रहा है, किस विषय पे चर्चा हो रही है, ये पूर्ण अपन को जानकारी होनी चाहिए। तो अब तक अपन ने पीछे की क्लास में यही पढ़ा कि जो झुरी है उसके दो बैल हीरा और मोती जो कि आपस में दोनों बेहद प्रेम करते हैं और अपने मालिक से भी प्रेम करते हैं। तो देखिए कोई परिस्थिति वंश उनको भेजना पड़ा, बड़े कठिनाइयाँ और संघर्ष झेलते हुए वो एक दिन फिर क्या करते हैं, जो झुरी का साला है गया उनके घर से भाग निकलते हैं। वहाँ गया के घर में एक बालिका रहती है, उसके प्रति भी इनके मन में बड़ी सहानुभूति रहती है और बार बार हमें यही बताया गया है कि हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए और बिना कारण किसी के ऊपर भी अत्याचार नहीं करना चाहिए, है ना, इन दोनों के माध्यम से। अब जब गया के घर से दोनों भाग गए थे तो इनको वापस लाया गया था, लेकिन अब दोनों ये हीरा और मोती है वो दोनों गया के घर से भाग निकले हैं और भागते भागते अपना रास्ता क्या है भटक गए हैं। और ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ भी झेली है। एक सांड आ गया था, उससे भी संघर्ष किया, फिर एक खेत में मटर भी खाई थी पहले, लेकिन जब दोबारा घुसे तो उनको क्या है पकड़ लिया गया है। अब आगे का चैप्टर आज देखिए फिर क्या करते हैं कि दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी न मिला। बात आई ना ध्यान में कि उनको पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था। जहां आवारा पशुओं को बंद किया जाता है वे आवारा वही होंगे ना जिनके मालिक नहीं होंगे, ये खेतों में घूमते फिरेंगे, जिनकी फसल खाएंगे, तो उनको बंद कर दिया। तो उस मवेशी खाने में इन दोनों को बंद कर दिया गया था। और पहली बार ऐसा दिन आया था, ये अपनी इच्छा से नहीं खाते थे, वो एक अलग बात थी कि पहली बार एक ऐसा दिन आया था जब इनको पूरे दिन में कोई खली भूसा या सूखा चारा भी नहीं डाला गया था। पहली बार ऐसा साबिका होता है वास्ता, है ना। फिर देखिए समझ में ही नहीं आता था कि ये कैसा स्वामी है, इससे तो गया अभी फिर भी अच्छा था, है ना। अब वहाँ कौन कौन थे, ये दोनों आपस में ऐसे विचार करते हैं कि ऐसी कौन सी जगह आ गया है, ऐसा कौन दुष्ट मालिक है जो दिन भर में ही खाने के लिए भी कुछ नहीं दे रहा है। फिर देखिए ये जहाँ मवेशी खाने में बंद थे वहाँ कई भैंसें भी थी, इनकी तरह वो भी पकड़ी गई थी, कुछ बकरियाँ थी, कई घोड़े थे और कई गधे भी, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। जब भाई लंबे समय तक कोई खाने के लिए चारा घास नहीं डाला जाता है तो क्या है पशु भी कमज़ोर होकर गिर जाते हैं। फिर देखिए कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे, क्योंकि उनको बंद हुए बहुत दिन हो गया था और बहुत दिनों से खाने के लिए नहीं मिल रहा था। तो ऐसी स्थिति रहती है। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती है? तृप्ति या संतुष्टि के लिए आया है, सबको शायद ज्ञात होगा, नहीं है तो सुन लीजिए। तृप्ति संतुष्टि के लिए आया है कि पूरे दिन में उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला और अंत में जब वो दीवार की ये मिट्टी चाटने लगे तो उससे कोई भूख शांत होने वाली नहीं थी। फिर देखिए रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी, है ना। मोती से बोला अब तो नहीं रहा जाता मोती। तो जब पूरे दिन उनको खाने के लिए नहीं दिया गया, रात को भी कुछ नहीं डाला गया, तो अंत में क्या है दोनों को क्रोध आ गया। और क्रोध आने के बाद हीरा ने यही कहा कि अब ये सहा नहीं जाता है। मोती ने सिर लटकाए कुछ जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण ही निकल रहे हैं, क्योंकि पूरे दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया था और भूख के कारण ऐसा ही प्रतीत होता है। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई,
यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए, है ना। दोनों आपस में करते हैं कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है, यहाँ से भी भाग निकलना है, आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे। हाँ, जब वो हिम्मत हार जाता है, निराशा के भाव उसके मन में आते हैं, तो ये कहता है कि अब मुझसे नहीं होता, लेकिन दूसरा उसकी हौसले को क्या है, बढ़ाता है और कहता है कि इसी बूते पर, अर्थात अपनी इसी ताकत पर क्या है तुम अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई अब, है ना। आपस में ऐसा वो दोनों क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ निकल आया, है ना। जैसे ही उसने जोर मारा, सींगों से दबाव डाला, तो उस दीवार की कुछ मिट्टी क्या है उतर गई थी। और जब उसे ये लगा कि इतनी उतरी है तो मुझे सफलता संभव ही क्या है, प्राप्त हो जाएगी, तो उसके मन में भी उल्लास भर गया और इच्छा होने लगी। तो देखिए फिर तो उसका क्या है, साहस और बढ़ गया। दिख रहा है ना सबको, है ना। जब उसका साहस और बढ़ गया, सॉरी बेटा, क्या हो रहा है। तो देखिए साहस और बढ़ा, इसने दौड़ दौड़ कर क्या है दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी क्या है गिरने लगी। लेकिन दुर्भाग्यवश उसी समय कौन आ गया था, चौकीदार जो वहाँ रखा गया था ना मवेशी खाने का, तो वो क्या है पशुओं की गिनती करने आ जाता था कि दिन में कोई पशु कोई कारणवश या हमारी भूल की वजह से कोई यहाँ से भाग तो नहीं गया है। इस कारण वो ये कहता है कि उसी समय कौंजी उसका चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला, है ना। हीरा प्रयास तो कर रहा था दीवार तोड़ने की, लेकिन उसी समय दुर्भाग्यवश वहाँ चौकीदार आ जाता है। हीरा का उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे से क्या है रसीद किया, अर्थात मोटी मोटी रस्सी, ये डंडे से क्या है उसकी पिटाई की और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। ठीक है। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया, है ना, कि क्या मिला? फिर से तुझे क्या है मारी पड़ी है। ऐसा जोर मारना किस काम का कि कोई बंधन में पड़ जाए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने भी बंधन पड़ते जाए, जान से हाथ भी धोना पड़े, लेकिन मैं प्रयास करना क्या है बंद नहीं करूंगा। उसका ये कहना था हीरा का कि मेरे मार पड़ी है और मार पड़ जाएगी, लेकिन मैं स्वतंत्र होने के प्रयास निरंतर करते जाऊंगा। बात आई ना ध्यान में। जब किसी को अधीन कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है, तो उसे अपने निराश होकर प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए, आगे बढ़ने के और वहाँ से निकलने की क्या है निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। फिर देखो कुछ परवाह नहीं है, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितने जाने बच जाती, है ना। अगर दीवार टूट जाती, है ना, दीवार की पूर्णतया खुदाई हो जाती, तो वहाँ जितने पशु पड़े थे उन सब की तो जान बच जाती। उसके मन में ऐसे दया के भाव आ गए, इतने भाई और यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं बची है, 2-4 दिन और यही हाल रहा तो ये सब के सब क्या है मर जाएंगे, क्योंकि सबकी भूख के कारण ऐसी मनोदशा, ऐसी स्थिति आ गई थी, ऐसे दुबलापन आ गया था कि वो कुछ दिनों में ही मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे। हाँ ये बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। हीरा के इस प्रकार बात करने से मोती के मन में भी क्या है उत्साह का भाव आया कि तुझे तो बांध दिया गया है, लेकिन अपन फिर से प्रयास करते हैं। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी मिट्टी और गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी, है ना। जैसे जैसे रास्ता बनता गया इनका साहस और भी बढ़ता गया। फिर तो ये दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। मन में ऐसे भाव लाया कि वो शत्रु से क्या है शत्रु का विनाश कर रहा है, तो ऐसे करने से अपने अंदर दुगुनी शक्ति आ जाती है और उस कारण वो अपने कार्य में सफल होता रहा। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई, है ना। एक बार रास्ता बन जाता है तो फिर कार्य आसानी से हो जाते हैं। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार क्या है गिर पड़ी, है ना। भाई दोनों के प्रयास सफल रहे, दीवार टूट गई। दीवार का गिरना था कि जो अधमरे पड़े हुए सभी जानवर थे वो क्या है चेत उठे
क्योंकि उनको भी ये लगने लगा कि अब हम स्वतंत्र हो सकते हैं, अभी यहाँ से भाग नहीं निकले तो फिर हमें दूसरा बचाने वाला कोई भी नहीं आएगा। बात आई ना दी। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली कि अब तक तो उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि उनमें जान ही नहीं है, लेकिन जैसे ही रास्ता हुआ फिर क्या है, सारे के सारे दौड़ पड़े। फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंसें भी क्या है, खिसक गई। पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों क्या है, खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लाए गए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, तो हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे, क्योंकि अगर हमें अपने जीवन में ऐसा मौका मिला है जिससे हमें स्वतंत्र हो रहे हैं, किसी के अधीन हैं, या फिर कोई किसी चीज़ में हम क्या है, निराश हो गए हैं, और फिर इसे उसी मार्ग में, उत्साह का मार्ग, या हमें दूसरा मौका मिल रहा है, तो हमें ज़रूर क्या है, वो मौका लेना चाहिए। तो हीरा और मोती उन दोनों को फिर से समझा रहे हैं कि यहाँ पड़े रहने से तो अच्छा है कि यहाँ से अभी भाग निकलो। फिर देखिए, भागे या ना भागे, देखिए आगे कौन सी पंक्ति। हाँ, आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाएगी, है ना। जब घोड़े भी वहीं थे, गधे भी वहीं थे, गए नहीं, और ये मोती क्या कर रहा था, अपने साथी जो हीरा था उसकी रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था, लेकिन उस कार्य में वो सफल नहीं हो पाया। तो वो कहता है कि तुम तो चले जाओ, कम से कम अपन कहीं फिर वापस मिल लेंगे। तो मोती ने आंखों में आंसू लाकर यहाँ अपना वो प्रेम व्यक्त कर रहा है, कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा, हम और तुम इतने दिनों तक एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊंगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। उसके मन में मित्रता का जो भाव था, आपस में जो प्रेम था एक दूसरे के प्रति, वो प्रकट कर रहा है कि तुम मुझे इतना स्वार्थी भी मत समझो कि मैं तुम्हें दुविधा में अकेला छोड़कर यहाँ से चला जाऊँगा। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता है। इतना तो हो गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, ये सब तो आशीर्वाद ही देंगे कि अपन के ये करने से एक भला काम तो हुआ है। चलो अपन दोनों तो यही हैं, इनके अधीन ही है, मार भी खानी पड़ेगी, लेकिन इससे एक अच्छा कार्य तो हुआ ना, जो पिछले कितने दिनों से यहाँ पशु पड़े थे, जो क्या है, मरने की स्थिति में आ गए थे, कम से कम उनको तो स्वतंत्र कर दिया, उनके मन को शांति मिलेगी, उनका मन तो हमें दुआ देगा ना। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं बंधे नहीं, हाँ, ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला, और तब अपने बंधु के पास आकर बैठ गया, है ना। वो गधे गए नहीं थे ना, इसलिए मोती ने क्या है, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से भगा दिया, कम से कम ये दोनों तो निकल जाए। और उसके बाद में मन में संतुष्टि लिए हुए अपने मित्र के पास आकर बैठ गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारी ने कैसी खलबली मची है, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से क्या है, बांध दिया गया। कि उनके इस कार्य को देखकर वहाँ जो कैसी परिस्थिति रही होगी, सुबह होते ही क्या उनके मन में भाव आए होंगे, वो सारे लिखने की आवश्यकता नहीं है कि इतनी शक्ति तो अपनी भी है ना। इतना तो अपन भी समझ सकते हैं कि वहाँ कैसी खलबली मची होगी, कैसे विचार व्यक्त हुए थे। और अंत में मोती की अच्छी सी पिटाई भी की गई और उसे भी हीरा के बराबर ही मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला, एक तिनका भी नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनके जीने का आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए कि उठा तक न जाता था। ठठरिया अर्थात उनकी हड्डियाँ निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डूंगी बजने लगी। दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके क्या है, देखकर चले जाते। बात आई ना ध्यान में कि लोग आते तो सही, लेकिन
उनको देखकर चले जाते। और ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता है ना, ऐसा उनके मन में भाव आने लगे थे। क्योंकि दोनों क्या है, बड़े ही सुंदर थे, लेकिन इतने दिनों से भूख के कारण उनकी स्थिति, हड्डियां निकल आई थी, दुर्बल हो गए थे। तो ऐसे बैलों को कौन ले जाता है। फिर देखिए, सहसा एक दड़ियल व्यापारी होता है ना, कसाई जिसे कहते हैं, आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुख अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में अंगुली गोंद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है, उन्हें क्यों टंटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया, है ना। दोनों की जो मन की बात थी वो क्या है, दोनों आपस में समझ गए कि ऐसी स्थिति आ गई है, ये हमें क्यों देख रहा है, क्यों हमारी जांच पड़ताल कर रहा है, ये किस प्रकार का व्यक्ति है, ये उन दोनों को क्या है, समझ में आ गया था। हीरा ने कहा, गया के घर में नाहक भागे, अब जान न बचेगी। कि दोनों ने मन में विचार किया। हीरा ने मोती से ये कहा कि इससे अच्छा तो अपन वहीं थे, अब तो हमारी जान भी क्या है, नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती, है ना। मोती के मन में ऐसे भाव आए। हीरा ने तो ये कहा कि इससे अच्छा गया कि घर में ही ठीक थे। और मोती कहता है कि ईश्वर भी अपने ऊपर कब दया करेगा, सबके ऊपर करता है। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया, क्या अब न बचाएंगे। ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। ऐसे दोनों आपस में क्या है, वार्तालाप करते हैं, मुख्य भाषा से क्या है, वार्तालाप कर रहे हैं। तो क्या चिंता है, हमारी मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी के काम आ ही जाएंगे, है ना। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, क्योंकि अब उन्हें अपने मन में क्या है, भय लग रहा था। बेचारे पांव तक उठा नहीं सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागते जाते, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से क्या है, डंडा मारता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे भरे हार में चढ़ता हुआ देखा, है ना। रेवड़ियाँ समूह के लिए आया है। सभी जानवर प्रसन्न थे, क्योंकि वो अपने मालिक के खेत में ही थे। चिकने चपल थे, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी है सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बद्धी के हाथ पड़े, कैसे दुखी है ना। उन दोनों के मन में ऐसा विचार आया कि इतना बड़ा समूह है जानवरों का, ये अपने ही खुशी में, अपने ही सुख में क्या है, व्यस्त है। इनको एक को भी ये नहीं ध्यान आ रहा कि इनके ही समूह के इनके दो भाई क्या है, दड़ियल के हाथों में कैद है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये परिचित रहा है। जैसे जैसे वो उसे लेके जा रहा था, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि जिस मार्ग से जा रहे हैं वो मार्ग क्या है, उनका चित्त परिचित है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत है, वही बाग है, वही गांव मिलने लगे हैं। प्रति क्षण, मतलब हर एक क्षण में उनकी चाल तेज होने लगी, क्योंकि उन्हें एक उम्मीद दिख गई थी, एक आशा की उम्मीद क्या है, दिखी थी कि कहीं ये वही रास्ता है जहाँ में हमारे घर की तरफ जाता है। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आहा, ये लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। क्योंकि अब उनके मन में क्या है, संतुष्टि होने लगी थी कि ये तो हमारा चित परिचित मार्ग है। प्रत्येक क्षण उनकी थकान क्या है, दूर होती जा रही थी, क्योंकि उन्हें एक आशा दिख रही थी। उन्हें अपना गांव, अपना घर आता हुआ, अपनी थान दिखाई दे रही थी। इसलिए उनके मन में क्या है, उत्साह है, भर गया था। आगे देखिए, मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। ये जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं,
दौड़कर थान पर चले, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। ये हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चलाया, क्योंकि दड़ियल को पता ही नहीं चला कि ये दोनों कैसे भाग कर गए हैं। झुरी द्वार पर बेटा धूप खा रहा था, बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक झुरी का हाथ चाट रहा था। उधर से दोनों हीरा और मोती की आंखों में आंसू थे और इधर झुरी, क्योंकि झुरी को इतने दिनों से ये पता ही नहीं था, वो अज्ञात था इस बात से कि दोनों बैलों के साथ क्या हो रहा है। दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झुरी ने कहा, मेरे बैल है। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम करके लाया हूँ। मैं तो समझा चुराए हुए लाए हो। चुपके से चले जाओ। ये मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का कोई अख्तियार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल है, इसका सबूत ये है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था कि दड़ियल कहीं वापस नहीं आ जाए। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयशुर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे, है ना। उसने ऐसा ही किया। फिर देखिए, जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम उसे गुस्से से मार ना बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं उसे बेमारे न छोड़ता। अब न आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूं कैसे लिया जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊँगा पर उसके काम तो नहीं आऊँगा। हमारी जान को तो कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली भूसा चाकर दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झुरी खड़ा दोनों को सहलाता रहा। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था और उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे क्या है चूम लिए। भले ही उस समय वो क्या है क्रोधित हुई थी, क्योंकि वो अब उसके भाई के काम नहीं आए थे। लेकिन जैसे ही इनके पास ये सूचना पहुंची कि दोनों बैल वहाँ से भाग निकले हैं और यहाँ भी नहीं आए हैं, तो सबको ये अनुमानित था कि कहीं पकड़ लिए गए हैं या कैसी स्थिति में होगा। तो सबके मन क्या है दुखी थे। लेकिन जैसे ही हीरा और मोती आज दोनों वापस अपने मालिक झुरी के पास आ गए हैं तो पूरा गांव प्रसन्न था और मालकिन के मन में जो द्वेष था वो भी क्या है समाप्त हो गया था। उनके प्रति प्रेम था और झुरी तो बहुत ज़्यादा खुश था अपने दोनों बैलों को पाकर। इस प्रकार 9th क्लास अपना ये चैप्टर जो था 2 बैलों की कथा प्रेमचंद का ये पूर्ण हो गया है। पूरे चैप्टर की रीडिंग लगाने ना मैंने बीच में जो शब्दार्थ हैं वो आपको बताए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो अपनी लाइव क्लास में मुझे अपने डाउट क्लियर कर लेना, जो दिक्कत हो पूछ लेना, है ना। पूरे चैप्टर की रीडिंग करना और लेखक परिचय भी पढ़ना, ध्यान करना, अपना ध्यान रखना, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहना, ठीक है ना। ये नहीं है कि हम करवाते जा रहे हैं आप बाद में कर लेंगे, ऐसा करते करते कम से 4-5 चैप्टर इकट्ठे हो जाएंगे तो उस दिन अपनी स्थिति ऐसी नहीं रहेगी कि हम बारीकी से किसी चैप्टर या उसकी कहानी को समझ सकें। इस कहानी को अच्छे से पढ़ लिया तो क्वेश्चन आंसर भी आराम से हो जाएंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।